हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोशन होता क्या है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, तो when an object changes its position with respect to time, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ओके, एक कार जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो टाइम भी चेंज होगा कुछ ना कुछ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम कहेंगे ये मोशन में है। ओके, और इसके अपोजिट ये पूछा जाता है कि रेस्ट क्या होता है। देखिए, रेस्ट जो है मोशन के जस्ट अपोजिट बात है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्पीड है वो जीरो रहती है। और ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि रेस्ट में जो है स्पीड जो है हम जीरो कंसीडर करते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। ओके, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, तो ये तो था मोशन और रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन को दो बेसिस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। पाथ के बेसिस पे मोशन को बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन भी कहा जाता है। लीनियर मोशन भी कहा जाता है, लीनियर मोशन। ओके, तो देखिए जैसा कि इसका नाम है कि ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो अगर स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, दूसरी टाइप का जो मोशन होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन को हम बेसिकली रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके, एंड थर्ड टाइप का जो मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो होता क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ पाथ जो है मोशन को डिवाइड किया गया है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा, लीनियर होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा, लीनियर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर एक सीधी लाइन में मूव करेगा तो हम उस कंडीशन में कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये मोशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। when an object moves in straight path, तो जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तो हम कहेंगे वो मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, उसका जो पाथ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। ओके, और दूसरी तरफ होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जैसे कि वॉच हो गया। वॉच के जो नीडल है एक सर्कुलर मोशन कर रही होती है। ठीक है, अर्थ का भी मोशन जो है एक सर्कुलर मोशन होता है सन के अराउंड। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, तो वो मोशन कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है, सर्कुलर है। ओके, तो ये इसका हमने पाथ इसमें ट्रेस कर दिया है। तीसरे टाइप का जो मोशन होता है जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसमें आपको एक वर्ड को याद रखना होगा, ये बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ पाता है थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, देखिए जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स with respect to a fixed point। देखो फिक्स्ड पॉइंट को ध्यान से समझना है, फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस कंडीशन में उस मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पेंडुलम वाला। ठीक है, पेंडुलम वाला एग्जांपल होता है जैसे कि आपने देखा होगा वॉच का जो नीचे पेंडुलम होता है कुछ इस टाइप से मूव करता है। तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये इससे इधर इतना जाएगा, इससे इधर इतना जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं
वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन है वो भी एक टाइप का वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे मोबाइल जो है ऐसे करके जिगजैग जिगजैग करता है, ओके, कुछ इस टाइप से। तो उस टाइप से जो है जो इसके बीच में जो लाइन होगी इसका फिक्स्ड पॉइंट है, अप डाउन देखिए। जब इसको स्लो मोशन में हम देखते हैं तो वो जो मोशन होता है वो कैसा होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये तो हो गया पाथ के बेसिस पे मोशन, ठीक है। और जो दूसरा जो बेस होता है जिसके हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। देखिए स्पीड के बेसिस में मोशन को टू टाइप पे डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पहला जो होता है, ठीक है, जो पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। दूसरा मोशन जो है उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं अगर एग्जांपल से कहूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक आवर में वो 60 किलोमीटर मूव होता है, ओके। और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर सेम है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि वो फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर चलेगा, नेक्स्ट आवर में फिर 60 चलेगा तो 120 हो जाएगी उसकी डिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आवर में फिर 60 चलेगा, तो ऐसे करते करते तो जो उसकी जो डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल होगी। तो इसी से इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो when an object covers equal distance in equal interval of time, तो उस कंडीशन में हम उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन का जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूं, स्पीड जो है सेम रहेगी, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए जब अगर आप भी कहीं जाते हैं तो वो जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे? क्योंकि देखिए जब भी आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो कहीं स्पीड कम होगी, कहीं स्पीड ज्यादा होगी, तो वो जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो अगर हम कहें तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या कह सकता हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वो मोशन कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो ये था मोशन और उसके टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।